अगर बेशर्मी की हद पार करने का लाइव एग्जाम्पल देखना हो तो अब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को देख लीजिए, आपको उससे बड़ा कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिखेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राबड़ी देवी से सवाल पूछ रहे हैं नीट स्टूडेंट के रेप और मर्डर के ऊपर। कि राबड़ी देवी बताए कि कौन सा मंत्री का बेटा है, हम उसे 24 घंटे में अरेस्ट कराएंगे और अगर आप नहीं बता रही तो इसका मतलब आप किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, नाम दे, और मैं गारंटी देता हूँ किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालने का काम करूंगा। ये बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अब यही काम बच गया है आपका कि आप देश के अपोजिशन से सवाल पूछेंगे कि कौन है वो बता दे। पटना नीट स्टूडेंट की रेप और मर्डर में आपके प्रशासन की 11 लापरवाहियां बताई जा रही है। सबसे पहली बात कि अगर किसी भी बिल्डिंग के अंदर में अननेचुरल डेथ होता है, और वो कोई ओल्ड एज की लड़की नहीं थी, 17 ईयर्स की गर्ल्स थी, आपके प्रशासन ने उस बिल्डिंग को क्यों नहीं सील किया? इतना तमाशा होने के बाद में जब मामला मीडिया में आग की तरह फैली, तब जाकर के कितने दिनों के बाद में वहां के एसएचओ को सस्पेंड किया गया। लेकिन आज भी उस एएसपी को सस्पेंड नहीं किया गया जो एएसपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही सुसाइड डिक्लेयर कर रहा था। अभी तक उस एएसपी को सस्पेंड नहीं किया गया। जिस समय में ये घटना हुई थी उस समय में एसएचओ से ज्यादा एएसपी साहब चिल्ला रहे थे और पहले ही बता रहे थे कि ओवरडोज स्लिप पिल लेने की वजह से उसकी डेथ हुई है, रेप जैसे कोई घटनाएं नहीं हुई है। पहले ही वो सारी बात को खारिज कर रहे थे। ऐसा क्यों? किसको बचा रहे थे? और तब आप कहाँ थे? क्योंकि ये घटना कहीं और नहीं हुआ है, आपके नाक के नीचे हुआ है, राजधानी में हुआ है। और आपकी निकम्मी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है तो आप अपनी निकम्मापंती किसी और पे मत थोपिए। आपको पता है तो आप उसका साक्ष्य दीजिए। क्यों? आपकी प्रशासन किस लिए है? आप किस लिए सत्ता में बैठे हैं? और अगर लगता है कि अपोजिशन ही साक्ष्य देगा, अपोजिशन ही इसका जांच कर लेगा, तो आप सत्ता पे बैठे किस लिए? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? और आपकी प्रशासन वहाँ क्या कर रही है वो सारे को हटा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। जब जनता ही अपनी प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर रही है, अपोजिशन ही सारा काम करेगा, तो सत्ता पक्ष क्या करेगा हमारे देश में? इसी समय बिहार के चंपारण जिले के कैथौलिया गांव में शिवलिंग का स्थापना हुआ था। वहां सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी पहुंच जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, हमारे देश में छोटे से छोटे मंदिर के उद्घाटन होती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई घटनाएं होती है वहां पे देखने तक नहीं आते हैं, वहां पे जाने की कोशिश तक नहीं करते हैं। आज ये बकवास इसलिए इनको करने का मौका मिला है क्योंकि राबड़ी देवी ने मुंह खोला है। अगर अपोजिशन चुप रहता तो सम्राट चौधरी बोलते भी नहीं और बोले भी नहीं उससे पहले। यही सम्राट चौधरी बिहार में डिप्टी सीएम का शपथ लिए उसके बाद में मीडिया में आकर बयान दिए थे कि अब तक नीतीश कुमार के हाथ में प्रशासन थी, इसलिए यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही थी सही। अब मेरे हाथ में प्रशासन आया है, बिहार की स्थिति में सुधार आएगी। और सुधार यह आया है कि आए दिन बिहार में 4 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, 10 साल की बच्ची का रेप हो रहा है। जो लड़कियां वहां से गायब हो रही है वो मिल नहीं रही है। और आपके नाक के नीचे राजधानी में इस तरह की घटनाएं घट रही है। और सिर्फ एक गायत्री की घटना नहीं है, उसके बाद से भी 3-4 घटनाएं हुई और उसके पहले कितनी हो चुकी उसका पता नहीं।